हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे ट्रायंगल से रिलेटेड जो भी पीवाईक्यू में आए हुए क्वेश्चंस हैं। पीवाईक्यू मीन्स कहाँ पर, एच टैट के अंदर, चाहे वो हमारे पास में पीआरटी लेवल हो या फिर टीजीटी लेवल हो और पीजीटी लेवल हो। तो ट्रायंगल से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। हमारे पास जो कॉमन वाला पार्ट होता है एप्टीट्यूड वाला, वहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाते हैं, और जो सब्जेक्टिव है वहाँ पर तो मिलते ही मिलते हैं। टीजीटी और पीआरटी में सब्जेक्टिव वाले पोर्शन में भी देखने के लिए मिलते हैं। पीजीटी में तो बहुत ही कम चांसेस है कि एक आध मिल जाए, ठीक है ना। तो इस चैप्टर के अंदर हम ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब क्या है ट्रायंगल, कैसे कैसे प्रॉपर्टी वर्क करती हैं, वो सारी चीज़ें, प्लस में जो पीवाईक्यू में आए हुए क्वेश्चंस हैं इनसे रिलेटेड, जैसे हमने हमारे पास में यहाँ पे बना रखा है, ये पीवाईक्यू से रिलेटेड है ये सारे क्वेश्चंस। इन सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों तक जैसे ही कोई न्यू वीडियो आए तो तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और चैनल को फटाफट अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। नंबर, त्रिभुज होता क्या है। त्रिभुज प्रतिच्छेदी रेखा द्वारा बनाई गई एक बंद आकृति, मतलब एक क्लोज्ड फिगर होता है, बनाई गई आकृति होती है, उसको हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। और जहाँ पर जो त्रिभुज है, मतलब ट्राई, इस त्रि का अर्थ होता है तीन, जहाँ पर तीन ही तो भुजा होती हैं त्रिभुज के अंदर, तीन ही कोण होते हैं और तीन ही शीर्ष होते हैं, मीन्स वर्टेक्स होते हैं, ठीक है ना। ये तो तीनों साइड हो चुकी है, ये तीन हमारे पास में कोण हो चुके हैं, और ये जो ए बी सी है ये हमारे पास तीन वर्टेक्स हो जाती हैं। ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल की डेफिनेशन है, ये 9th क्लास के अंदर आप लोगों का टॉपिक दे रखा है ट्रायंगल, उसके अकॉर्डिंग जो भी आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये डेफिनेशन वगैरह, और कई जगह से हैं, लेकिन टोटली फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड है। कुछ चीज़ें हैं जो अलग से भी ली गई हैं ताकि आप लोगों को फैसिलिटी प्राप्त हो सके। यहाँ पे हमारे पास है जो ट्रायंगल है, प्रमेय नंबर 6.7, एक त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और ये वाली चीज़ जैसे हमारे पास में पॉलीगन वाला चैप्टर पढ़ाया था, वहाँ पे भी मैंने बताया था कि अगर किसी की दो साइडें हैं, मतलब n-2 इंटू में 180 करते हैं, अगर इंटरनल साइडों का एंगल्स का योग निकालना होता है, तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 - 2 1 गुना में 180। तो इस हिसाब से हमारे पास में इनका योग है जो 180 डिग्री इंटरनल एंगल्स का आ जाता है। और एक और फॉर्मूला है, अगर हमारे पास में जो बाह्य कोण ये बना हुआ है, जिस एंगल के साथ बना हुआ है उसको छोड़कर जो बाकी के दो एंगल्स होते हैं उन दोनों का सम के बराबर होता है ये वाला एंगल, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिर हमारे पास में नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आ गया है, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 5:3:7 है, तो त्रिभुज है। इनमें से पूछा हुआ है कि वो न्यून कोण है, अधिक कोण है, सम कोण है, समद्विबाहु है। तो समद्विबाहु आइसोस्केल्स ट्रायंगल की बात हो रही है, ये भी देखेंगे। आइसोस्केल्स ट्रायंगल, यदि इनमें से कोई भी दो जो हमारे पास में रेशियो है वो बराबर होती तो ट्रायंगल को हम आइसोस्केल्स कह सकते थे। ये वाली चीज़ें भी मैं बताऊंगा कैसे कह सक रहा हूँ मैं इन चीज़ों को। और इंग्लिश में एक्यूट कहते हैं, ऑब्ट्यूज कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल और आइसोस्केल्स ट्रायंगल। तो सबसे पहले अभी ऊपर मैंने बताया इनका योग 180 होता है, तो इसी थ्योरम का यूज़ करेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे एंड देन इनके साथ में x तो जरूर लगाना पड़ेगा कि 5x 3x 7x, ठीक है। तो ये 5 3 8 8 और 7 15, 15x जो टोटल योग है एंगल्स का वो इतना है। तो इसे 15 से कट करेंगे तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, x का मान तो देखो भाई 12 आ गया। अब हमें एंगल्स निकालने हैं, तो यहाँ पे इनके साथ मल्टीप्लाई करते जाओ। पहला एंगल आ गया 12 पंजे 60, दूसरा आ गया 12 तिया 36, तीसरा आ गया 12 सत्ते 84। तो ये तीन एंगल्स आ चुके हैं। ये तीनों एंगल्स 90 डिग्री से छोटे हैं, स्मॉल हैं। अगर एंगल 90 डिग्री से स्मॉल होते हैं तो उनको हम एक्यूट एंगल या फिर न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर जो 1 है वो करेक्ट हो जाता है, ठीक है। और इस चीज़ को हम देख भी लेते हैं, कब किस त्रिभुज को क्या कहते हैं। ये इंग्लिश में है, यहाँ पे हिंदी में भी दे रखा है, जिसको भी जैसे देखना है वो देख सकता है। जैसे बाई साइड के अकॉर्डिंग क्या होता है, इक्विलेटरल मतलब समबाहु त्रिभुज, समबाहु। समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, यदि हमारे पास में सम मीन समान, बाहु मीन्स भुजा,
यदि हमारे पास भुजा समान होंगी तो उसको हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे, उसमें तीनों भुजाएं समान हो जाती हैं। ठीक है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल समद्विबाहु होता है, समान दो भुजा, तो यहाँ पे ये दो भुजा समान है तो ये समद्विबाहु का हो गया। यहाँ पे विषम बाहु है जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं है, स्केलन कहते हैं इंग्लिश में। एंगल के अकॉर्डिंग, जैसा कि क्वेश्चन दे रखा है ऊपर, यहाँ पे एंगल के अकॉर्डिंग ही बताना था हमें कौन सा त्रिभुज है कौन सा नहीं है। तो एक्यूट एंगल कब बनता है? एक्यूट मतलब न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज की बात होती है जब एंगल्स हैं जो वो 90 डिग्री से छोटे हो जाते हैं। राइट एंगल मीन्स समकोण त्रिभुज की बात हो रही है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो समकोण त्रिभुज जब एंगल उनमें से एक एंगल 90 डिग्री के बराबर हो जाता है तो उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और एक है लास्ट एंड फाइनल अधिक कोण, यदि एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट में। अब बात आ जाती है त्रिभुज के क्षेत्रफल की। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो अगर हमारे पास बेस एंड हाइट दे रखी है तो सिंपली 1/2 बेस इंटू हाइट करते हैं। ठीक है ना, आधार गुना ऊंचाई कह देते हैं इसको हिंदी में, ये करनी होती है क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहली बात, 3 4 और 5 ये हमारे पास एक ट्रिपलेट बनाते हैं। ट्रिपलेट मीन्स जो बड़ी वाली भुजा होती है उसका स्क्वायर यदि बाकी दो के स्क्वायर्स के सम के बराबर आ जाए, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यदि ये चीज़ें आपस में बराबर हैं तो हम इन तीन नंबर्स को आपस में क्या कहते हैं? ट्रिपलेट कहते हैं। ठीक है, ट्रिपलेट मीन्स जो भी हमारे पास में पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड कर देते हैं उनको ट्रिपलेट कहते हैं। यहाँ पे 3 3 9 हो जाएगा, प्लस में 16 बराबर 25 आने वाला है और 5 5 25, तो ये एक ट्रिपलेट है, समबाहु त्रिभुज है। यदि हमारे पास में कोई भी समबाहु त्रिभुज होता है तो इसमें से एक बेस हो जाती है, एक आधार हो जाता है, वो हाइट हो जाती है और एक हमारे पास में कर्ण हो जाता है। तो क्षेत्रफल के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट हाइपोटेन्यूज करते हैं, तो 1/2 3 इंटू 4 मतलब छोटी छोटी भुजाओं की गुना कर देते हैं। बड़ी वाली भुजा कर्ण निकल के आती है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, तो इसे कट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 3 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिख रहा है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भुजाओं 24 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर दे रखा है। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर। ठीक है ना, ये चीजें दे रखी हैं तो हमें, और लंबाई दे रखी है रेक्टेंगल की, लंबाई दे रखी है तो हमें क्या मान लेना है? ब्रेथ हम मान लेंगे। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करने के लिए वही चीज, यहाँ पे 24 25 और 7 ये आपस में ट्रिपलेट बनाते हैं, मतलब 25 का स्क्वायर करेंगे तो वो बराबर आ जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, ये ट्रिपलेट है और ट्रिपलेट जैसे ही मिल जाते हैं हमें एरिया निकालना होता है ट्रायंगल का। तो 1/2 जो छोटी साइड होती है, बड़ी वाली तो कर्ण है उसको तो लेना ही नहीं है, मतलब हाइपोटेनस है उसको लेना ही नहीं है, बाकी छोटियों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से कट करेंगे तो ये 12 आ जाएगा, तो ये एरिया के बराबर आ गया 12 गुना 7। इसको हम 12 7 84 भी लिख सकते हैं, बाकी गुना ना करें तो बेहतर होता है चीज़ों की, क्योंकि कुछ चीज़ें इजीली हम काट देते हैं, गुना करने में और भाग करने में बेवजह ही टाइम वेस्ट होता है ना। तो ये तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। अब हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। एक लेंथ हमें 14 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 14 गुना में ब्रेथ की बात करते हैं तो बी, ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर है, 12 गुना में 7, 7 से कट करूँगा 7 दूनी 14, 2 से ये 6 बार, बी का मान कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ये ऐसे कैसे कट करिए, अगर किसी को समझ नहीं आ रही है तो सिंपली क्या किया गया है, बी का मान निकालने के लिए 12 गुना 7 बटे में 14 आ जाती है, ये मल्टीप्लाई वाली चीज़ बटे में, 7 से 2 बार और 2 से 6 बार, तो इस प्रकार बी का मान 6 आ गया। अब हमें निकालना क्या है भाई? आयत का परिमाप निकालना है। परिमाप के लिए पैरीमीटर बराबर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ हमें 14 दे रखी है, ब्रेथ अभी 6 निकली है तो कितनी आ गई? 2 इंटू 20 बराबर 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 40 सेंटीमीटर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले तो पहले चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, देन हम वापस आएंगे इसकी थ्योरी के ऊपर। यहाँ पे क्या है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या दे रखी है? हाइट दे रखी है 18 सेंटीमीटर,
तो उसका क्षेत्रफल कैलकुलेट करना है। अगर हाइट दे के रखी तो क्षेत्रफल कैलकुलेट करना है, साइड दे के रखी तो क्षेत्रफल कैलकुलेट करना है। ये सारी चीज़ें समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इस वाले फॉर्मूले को, काफ़ी इंपॉर्टेंट। बेस, यहाँ पे बेस दिखाई दे रहा है, ये वाला बेस है, इसको ए कहते हैं, ये लिखा हुआ है। हाइट की बात है, ये बाई पाइथागोरस थ्योरम से जब हम इस हाइट को निकालते हैं तो √3/2a डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हैं, अदरवाइज टाइम टेकिंग हो जाएगा। हाइपोटेनिस, ये हाइपोटेनिस, हाइट एंड बेस वाला फॉर्मूला लगा के भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ज़्यादा कोई बड़ी चौड़ी बात नहीं है, लेकिन याद रहेगा तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम चांसेस होते हैं। फिर हमारे पास में जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो उसका एरिया √3/4a² हो जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं। हाइट दे रखी है तो √3/2a के बराबर हो जाएगी। ये हाइट √3/2a बराबर 18। तो यहाँ से हमारे पास ये 2 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, √3 नीचे आ जाएगा। a बराबर 18 दूनी 36 बटे में √3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें एरिया कैलकुलेट करना है तो √3/4a², ऊपर अभी बताया मैंने, यहाँ पे ये वाला एरिया का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे रख देंगे √3/4a² की जगह इन दोनों की 2 बार मल्टीप्लाई कर देनी है, ये 36 बटे में √3। तो 4 से कट करूंगा, 4 से 9 बार कट हो जाएगा। ये 3 √3 और √3 दोनों मिलके ये हमारे पास में 3 हो जाएंगे। ठीक है, और ये 3 से जब काटूंगा तो ये 3 बार कटेगा। ऊपर बचा 3 गुना में 36 गुना में √3, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर है। इनके आपस में गुना कर देंगे, 36 और 3 की गुना करेंगे तो 6 × 18 9 10 108√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ से 4th वाला करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई कैलकुलेट करने की बात हो रही है। तो यहाँ पे भुजा दे रखी है, हाइट का भी फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या होता है, h बराबर √3/2a, ये वैल्यू रख देनी है यहाँ पर, गुना में 6 कट करो तो 3√3 सेंटीमीटर। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 3√3। तो अभी मैंने बताया, इसीलिए जो ये वाला फॉर्मूला है हाइट का, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एंड यहाँ पे जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला है एरिया का, यहाँ पे है। फिर एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई एवं ये भुजा एवं ऊंचाई का क्या निकालना है हमें भाई, अनुपात निकालना है। भुजा मतलब ए की बात कर रहा है, एच, ये चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है कि क्या आने वाली है, इसी को हम रेशो कह देंगे। तो ए का मान, एच का मान क्या है, √3/2a, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा गुना होके तो 2√2/√3। तो ए रेशो एच क्या आ जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, 2/√3, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से करेक्ट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं ट्रायंगल वाले क्वेश्चंस। तो इसके अलावा हमारे पास में, यदि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो इन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, है ना। इसके साथ में मैं क्या करता हूँ, बेसिक वाली चीज़ें भी कराता हूँ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे हमारे पास अगर देखें तो मैंने बहुत सारी लंबी प्लेलिस्ट बना रखी है। ये इसके अंदर बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, इनके क्वेश्चंस कलेक्ट करते हुए आप लोगों को सारी चीज़ें मुझे समझानी है। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 92 के ऊपर, क्योंकि अभी हमने ये वाला क्वेश्चन करा दिया है। इससे पहले मैंने पॉलीगॉन के ऊपर एक वीडियो बनाई थी। एक तो पॉलीगॉन वाले में क्या किया था मैंने, पहले बेसिक समझाया था एंड देन अलग से एक वीडियो बनाई थी। तो मुझे लग रहा है अलग से वीडियो बनाने में थोड़ा आप लोग देखते नहीं हो वीडियोस को, इस वजह से मैं इस बार एक साथ वीडियोस को कलेक्ट कर रहा हूँ। बेसिक भी समझाना है एंड देन इनके सॉल्यूशन भी कराने हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट करके जरूर बताना है कैसी लग रही है वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ये क्वेश्चन नंबर 92। ये टीजीटी, पीजीटी एंड पीआरटी तीनों लेवल पे कहीं भी आ रहे हैं क्वेश्चन, चाहे वो एप्टीट्यूड में आए, जो स्टार्टिंग में 10 क्वेश्चन आते हैं, कॉमन वाले पार्ट में वो सभी सब्जेक्ट्स के लिए हो जाता है। तो कोई भी देख सकता है, इसे ज़रूरी नहीं है कि केवल मैथ वाले ही देखिए, किसी भी सब्जेक्ट वाले बच्चे इसको इजीली देख सकते हैं। यहाँ पे दे रखा है इसका, अब तक अगर इसको पॉज करके किसी ने आंसर निकाल दिया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर करें। यदि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी है √16 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल कैलकुलेट करने की बात हो रही है। ठीक है,
तो यहाँ से हमारे पास में अगर देखो, आप लोगों को एक चीज और बता देता हूँ, इसका जो क्षेत्रफल है √3/4 a² है, ये एरिया है। अगर इसी को मैं थोड़ा सा कन्वर्ट करूं, h का मान क्या होता है, √3/2a होता है ना। तो खैर a का तो मान हमें निकालना पड़ेगा ही, तो यहाँ पे वैल्यूज को रखेंगे तो क्या आ जाएगा, √6 बराबर √3/2a। जब √6 को मैं खोलना चाहूँ तो ये आ जाएगा √2 गुना √3 बराबर √3/2a। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दो इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो a का मान आएगा 2√2। ठीक है, ये a का मान आ गया 2√2, और यहाँ पे इस वैल्यूज को जस्ट हमें पुट अप करना है, या फिर इसको भी अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन को और इजी बनाना है तो √3/2a गुना में a² को a गुना a किया, √3, इसको 2/2 कर दो। ये क्या है, किसके बराबर है, ये h के बराबर ही तो है, तो मतलब AH/2। ये भी फॉर्मूला याद कर सकते हो अगर करना चाहो तो, वैसे करने की कोई नीड नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट ये a का मान निकालना ही पड़ेगा, तो यहाँ से h का मान √6 है, बाकी यहीं पे रख सकते हैं वैल्यूज को, दोनों जगह से बराबर आने वाली है। √3/4 a² बोले तो 2√2 गुना में 2√2, इस 2 से और 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों मिलके 2 बनाएगा, 2√3। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं का क्षेत्रफल, ये हमें क्षेत्रफल दे रखा है, तो इसका परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप बोले तो 3 ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि ये तीनों भुजाएं बराबर हैं। पैरीमीटर के लिए तीनों साइडों का योग करना पड़ता है, a + a + a, तो हमारा काम है मेन मोटिव 3a निकालना। तो 3a से पहले इसका जो फॉर्मूला है समबाहु त्रिभुज के एरिया का वो दे रखा है, √3/4a², ये दे रखा है 4√3। a² का मान कैलकुलेट करना है, तो ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 डिवाइड में जाएगी, 4 गुना 4 गुना √3/√3। तो यहाँ से a² के बराबर कितना आया बेटा, 16, तो a का मान 4 आ गया। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, 3a का मान निकालना है, 3 × 4 बराबर 12 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, सेकंड करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर सेकंड। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमारे पास में समद्विबाहु आ गया है, क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है वो समद्विबाहु त्रिभुज के ऊपर है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, देन हम इसके बेसिक की तरफ जाएंगे। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है तथा इसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कैलकुलेट करना है। तो क्षेत्रफल कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा वो देख लेते हैं। तो क्षेत्रफल कैलकुलेट करने के लिए हमें 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस की नीड है, बेस हमारे पास में दे रखा है, कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे ये वाला दे रखा है। ठीक है, और फिर हमें हाइट की नीड है, हाइट दे नहीं रखी लेकिन निकाल लेंगे, निकालने के लिए इसका यूज करेंगे। ये क्या है, ये है √a² - b/2 का होल स्क्वायर, ये वाली चीज करनी है हमें। ठीक है, ये हाइट है, तो हाइट हमें ये निकालनी है, तो इसके लिए हमें एक ए क्या है, ए हमारे पास दूसरी साइड है जो इक्वल साइड होती है, उसका हमें पता होना चाहिए। तो उसके लिए क्या है, अगर कोई ट्रायंगल है तो ये ए और ये बेस है, बेस 12 दे रखा है, इसका पैरीमीटर 32 दे रखा है, इन तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा 2a + 12 बराबर 32। ये दूसरी तरफ जाके घट जाएगा, 2a बराबर 20, a का मान यहाँ से आ जाएगा 10। ठीक है, a का मान आ चुका है, यहाँ से h की वैल्यू निकालनी है, तो a² बोले तो 10 का स्क्वायर माइनस b/2 का स्क्वायर, b कितना है यहाँ पे 12 है, b/2 6 का स्क्वायर, तो ये आ गया 100 - 36, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 64, a बराबर यहाँ से 8 मान आ गया। ठीक है, सॉरी h का मान यहाँ से 8 आ गया। तो यहाँ से जो एरिया का सूत्र है वो क्या हो गया, 1/2 बेस इंटू हाइट, सिंपल फॉर्मूला है जो स्टार्टिंग से लगाते आ रहे हैं। 1/2 बेस बोले तो 12 है, हाइट बोले तो 8, 4 बार कटेगा तो 12 चौक 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर सेकंड है, ये करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले हमारे पास है कुछ प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी से पहले वही सेम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या आ रहा है इससे रिलेटेड। यदि त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो, दो भुजाएं असमान है,
तो बड़ी भुजा के सामने का कोण कैसा रहेगा, बड़ी भुजा के जो सामने बना हुआ कोण है वो कैसा रहेगा, इससे रिलेटेड है। यहाँ पे दे रखा है, यहाँ देख लो प्रमेय नंबर 7.7, बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, लेकिन क्या है बड़ी भुजा के सामने का कोण कैसा होता है, बड़ा होता है। बड़ी भुजा है तो बड़ा कोण आएगा, बड़ा कोण है तो बड़ी भुजा आएगा, दोनों एक जैसी ही बातें। भुजा बड़ी होगी तो बड़ा कोण आ जाएगा, कोण बड़ा है तो भुजा बड़ी आ जाएगी। इसके अकॉर्डिंग तो हमारे पास में बड़ी भुजा है तो बड़ा कोण हो गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। लेकिन ऊपर वाले भी देख लेते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर। लाइक यहाँ पे दोनों देखो ये बराबर भुजाएं हैं, तो इसके सामने जो कोण बना हुआ है ये वाला, और इसके सामने बना हुआ ये वाला कोण, दोनों जो एक कोण है कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और ये वाली चीज कहती है किसी त्रिभुज के बराबर कोण, यदि कोण बराबर हैं तो सामने की भुजाएं भी कैसी हो जाती हैं, बराबर हो जाती है। जैसे मैंने अभी बताया था, इसमें क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन गया, ये क्वेश्चन था, इसमें मैं बता रहा था अगर हमारे पास में कोणों का अनुपात बराबर है तो मतलब वो कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, लाइक यहाँ पे अगर 5:5 करके आ जाता कोई और ये 7 आ जाता तो ये दोनों कोण बराबर हो जाते हैं ना। और कोण बराबर हो जाते तो उनके सामने की भुजाएं भी बराबर होती, और सामने की भुजा बराबर हो जाती तो फिर वो दो आइसोस्केल्स ट्रायंगल मतलब समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता। ये वाली चीजें कोणों से भी पता लगाई जा सकती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद है हमारे पास में विषम बाहु त्रिभुज। इससे रिलेटेड अभी तक कोई क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार आ भी जाते हैं। मैंने बाकी क्वेश्चंस देखे नहीं है, केवल 3 इयर्स के देखे तो वहाँ पे नहीं दिखा था, बट आते हैं इससे रिलेटेड। ये कौन सा सूत्र है, हीरोज फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या होता है स्केलन ट्रायंगल के लिए, जब तीनों साइडें भिन्न भिन्न हो जाती हैं, और वैसे तो हमारे पास में अभी ये जो 24, 25 और 7 थी, ये भी तीनों भिन्न भिन्न साइड थी, इससे निकाल सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर हमारे पास में किसी का भी फॉर्मूला याद नहीं है, तीनों साइडें दे रखी हैं, तो इसका यूज करो और एरिया निकाल डालो। स्केलन ट्रायंगल विषम बाहु त्रिभुज का एरिया का फॉर्मूला हीरो सूत्र है, एरिया इज इक्वल टू अंडर द रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस यहाँ पर क्या है, सेमी पैरामीटर मतलब परिमाप का आधा। ठीक है, तीनों को जोड़ेंगे परिमाप निकलेगा, उसे 2 से भाग कर देंगे तो आधा हो जाएगा परिमाप। ठीक है भाई, फिर हमारे पास में एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। यदि दो एडजेसेंट साइडें दे रखी हो, लाइक बी और सी दे रखा है, और इनके बीच का क्या दे रखा है, ये एंगल दे रखा है थीटा, तो एरिया क्या हो जाएगा 1/2 ए ये सी इंटू बी साइन थीटा। सी मीन्स इन दोनों की, सी और बी इन दोनों की गुना करेंगे और इनके बीच के एंगल साइन थीटा लगाएंगे 1/2। ये वाले फॉर्मूला है। अगर ए और बी दे रखा है ये वाला और इनके बीच का एंगल दे रखा है तो 1/2 ए बी साइन थीटा है तो थीटा, फाई है तो फाई। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है तो एंगल सी लिख दिया, यहाँ एंगल ए लिखा हुआ है तो बी और सी के साथ में एंगल ए आएगा, ये रहा बी और सी एंगल ए और सी के साथ में एंगल बी आ जाएगा, ये रहा। ठीक है, आगे है हमारे पास में, ये भी काफ़ी अच्छी थ्योरम है, कहीं भी कई बार आ जाते हैं क्वेश्चन इस टाइप के, देखे तो नहीं गए हैं क्वेश्चन एस्टेट के अंदर लेकिन आ जाते हैं। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। यदि दो भुजाओं को जोड़ेंगे तो वो तीसरी भुजा से बड़ा होगा। ठीक है भाई, दो मिलकर तीसरे से तो बड़े हो ही जाते हैं, दो मिलकर तीसरे को पछाड़ देंगे, कुछ इसी टाइप से इसको हम समझ सकते हैं। लाइक जैसे हमारे पास में एक्स और वाई को जोड़ेंगे तो वो जेड से बड़े हो जाएंगे, और एक्स और जेड को जोड़ेंगे तो वाई से बड़ा हो जाएगा, जेड और वाई को जोड़ेंगे तो वो एक्स से बड़ा हो जाएगा। मैंने एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाया हुआ है इन चीज़ों को कि ये बड़े होते हैं यदि। और यहाँ पर ये है किन्हीं त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अंतर मीन्स दो भुजाओं को यदि घटाएंगे तो वो जो तीसरी भुजा रहेगी उससे क्या हो जाएंगे भाई, छोटे हो जाएंगे। दो भुजाओं का अंतर करेंगे तो तीसरी भुजा से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जैसे इसे कैसे समझ सकते हैं, यदि दो आपस में लड़ रहे हैं तो तीसरा तो उनको आसानी से पछाड़ देगा, किसी भी एक को, मतलब दोनों को उनको लड़ते हुए को। ठीक है ना, तो तीसरा जैसे राज करो फूट डालो राज करो वाली नीति, दो को लड़ा दो तीसरा राजा बन जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जैसे वाई और जेड को घटाऊंगा 2 आया, और जेड का ये एक्स और वाई घटाया था, फिर हमारे पास इनका मान 2 आया और जेड हमारे पास 4 है। यहाँ पे दे रखा है एग्जाम्पल के अंदर जो मैंने चित्र बनाया हुआ है फिगर, यहाँ पे ये 2 को लड़ाया एक्स और ये जेड और एक्स को, वाई हमारे पास ग्रेटर हो गया। ऐसे ही ये वाली थ्योरम है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास में जो क्वेश्चंस हैं ये चतुर्भुज से रिलेटेड है। इन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे क्योंकि लेक्चर काफ़ी बड़ा होता जा रहा है, 30 मिनट का हो चुका है अप्रोक्स।
तो आज के लेक्चर में बस इतना। यदि वीडियोस आप लोगों को अच्छी लग रही हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।